अस्सलामुअलैकुम। करंट अफेयर्स नवंबर 2018 के हिस्सा अव्वल में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, दुनिया का सबसे तवील मुजस्सिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस दरिया के किनारे बनाया गया है? सही जवाब है ए, नर्मदा। ये मुजस्सिमा तामीर हुआ है दरिया नर्मदा के किनारे। अच्छा, दरियाए नर्मदा पर मशहूर डैम कौन सा है जो अक्सर इम्तिहानात में पूछा जाता है? दरियाए नर्मदा पर मशहूर डैम कौन सा है जो अक्सर इम्तिहानात में पूछा जाता है? और वो डैम है सरदार सरोवर डैम। इस मुजस्समे के ताल्लुक़ से कुछ अहम नुकात याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि इस मुजस्समे का इफ्तिताह 31 अक्टूबर 2018 को हुआ। इस मुजस्समे का इफ्तिताह 31 अक्टूबर 2018 को हुआ। अब ये किस मुकाम पर हुआ? ये इफ्तिताह हुआ केवाडिया मुकाम पर, केवाडिया मुकाम पर, जो कि ज़िले नर्मदा गुजरात में है। नंबर 2, ये मुजस्समा दुनिया का सबसे ऊंचा मुजस्समा है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा का था जो कि चीन में है, जिसकी लंबाई 153 मीटर है। नंबर 3, ये मुजस्समा किस कंपनी ने बनाया? ये बहुत ज़रूरी है। ये मुजस्समा बनाया है लार्सन एंड टर्बो ने। नंबर 4, इस मुजस्समे के डिज़ाइनर कौन हैं? इस मुजस्समे के डिज़ाइनर हैं राम वी सुतर। सवाल नंबर 2, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP के नए डायरेक्टर जनरल कौन हैं? सही जवाब है SS देसवाल। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP के नए डायरेक्टर जनरल SS देसवाल हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस तिब्बत और चीन के बॉर्डर की मुहाफ़िज़ होती है। तिब्बत और चीन के बॉर्डर की मुहाफ़िज़ होती है, जिसके डायरेक्टर SS देसवाल हैं। ठीक इसी तरह शस्त्र सीमा बल ये नेपाल और भूटान के बॉर्डर की हिफाजत करती है, जिसके भी डायरेक्टर जनरल SS देसवाल हैं। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर की हिफाजत करती है, जिसके डायरेक्टर जनरल रजनीकांत मिश्रा हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल SS देसवाल हैं। और BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल रजनीकांत मिश्रा हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत हैं। सवाल नंबर 3, वर्ल्ड बैंक की जानिब से जारी करदा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की फहरिस्त में इंडिया का क्या मुकाम है? सही जवाब है ऑप्शन C 77 यानी 77। ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कौन सा मुल्क बिज़नेस के लिए अच्छा है, यानी किस मुल्क में बिज़नेस करना आसान है। और इस रैंकिंग में पहले नंबर पर है न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पर है सिंगापुर, तीसरे नंबर पर है डेनमार्क और इंडिया का मुकाम है 77। अच्छा, ये रैंकिंग कौन जारी करते हैं? ये रैंकिंग जारी करते हैं वर्ल्ड बैंक, जिसका सदर मुकाम है वाशिंगटन। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, किस सेक्शन के तहत मरकज़ी हुकूमत RBI को मफाद आमा के लिए इक़दामात के लिए अहकाम जारी कर सकती है? हाल ही में मरकज़ी हुकूमत और RBI दोनों में जो गड़बड़ चली है, उसके तहत इस सेक्शन को इस्तेमाल किया गया है। ये सेक्शन है 7। सेक्शन 7 के तहत मरकज़ी हुकूमत RBI को मफाद आमा के लिए इक़दामात के लिए अहकाम जारी कर सकती है। सवाल नंबर 5, बहरीन में मुनक़िदा यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज़म के इजलास में शिरकत करने वाले मरकज़ी टूरिज़म मिनिस्टर कौन हैं? मरकज़ी टूरिज़म मिनिस्टर हैं KJ अल्फांस।
यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म का इजलास हुआ है बहरीन में। सवाल नंबर 6, एशियन स्नूकर टूर टाइटल 2018 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? सही जवाब है सी ऑप्शन, पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने एशियन स्नूकर टाइटल जीता है। और इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन हैं, ए यासीन मर्चेंट, बी गीत सेठी, डी आदित्य मेहता, ये भी स्नूकर खिलाड़ी हैं। सवाल नंबर 7, 20 नवंबर से 49वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया कहाँ मुनक़िद होगा? ये मुनक़िद होगा गोवा में। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया गोवा में मुनक़िद होगा। और इस फेस्टिवल की पहली ओपनिंग फिल्म होगी मलयाली फिल्म ओलो। अच्छा, ये गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? जब गोवा का जिक्र आया है तो गोवा लिबरेशन डे को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को। सवाल नंबर 8, जम्मू कश्मीर के नए गवर्नर कौन हैं? अभी जम्मू कश्मीर की असेंबली को तहलील की गई है, इसलिए ये गवर्नर खबरों में हैं। जम्मू कश्मीर के नए गवर्नर कौन हैं? सही जवाब है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के नए गवर्नर हैं। और ये लालजी टंडन जो हैं ये बिहार के गवर्नर हैं। और गंगा प्रसाद जो हैं ये सिक्किम के गवर्नर हैं। और सत्यदेव नारायण ये हैं हरियाणा के गवर्नर। यहाँ पर एक अहम सवाल कि गवर्नर का तकर्रुर दस्तूर के किस आर्टिकल के तहत होता है? जब कभी सवाल पूछने वाले को मुश्किल सवाल पूछना होता है, इस तरह का सवाल पूछता है कि गवर्नर का तकर्रुर दस्तूर के किस आर्टिकल के तहत होता है? ये होता है आर्टिकल 156 के तहत, 156 के तहत। यानी आर्टिकल 156 के तहत सदर जमहूरिया गवर्नर का तकर्रुर करते हैं। सवाल नंबर 9, दुनिया के सबसे तवील मुजस्सिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किसने तैयार किया? ये सवाल पहले आ चुका है। तो इस डिज़ाइन को बनाने वाले हैं राम वी सुतर ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया है। अगला सवाल, नीति आयोग के मौजूदा वाइस चेयरमैन कौन हैं? नीति आयोग के मौजूदा वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार। जब कभी नीति आयोग का जिक्र होगा, 4 सवालात याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल, नीति आयोग कब कायम हुआ? ये कायम हुआ 1 जनवरी 2015 को। दूसरा सवाल, नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन कौन हैं? नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन हैं अरविंद पनागारिया। तीसरा सवाल, नीति आयोग के मौजूदा वाइस चेयरमैन कौन हैं? वक्त गुजरने के साथ साथ ये चेयरमैन चेंज होते रहते हैं। नवंबर 2018 में मौजूदा वाइस चेयरमैन कौन है? ये हैं राजीव कुमार। और चौथा सवाल, मौजूदा सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बहुत अहम सवाल है ये। मौजूदा सीईओ हैं अमिताभ कांत। कब कायम हुआ? पहले वाइस चेयरमैन और मौजूदा वाइस चेयरमैन और सीईओ। ये 4 बातें जब कभी नीति आयोग का जिक्र होगा, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब कभी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले इत्तला आपको मिले। सवाल नंबर 11, उड़ीसा के झारसुगुड़ा एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके नया नाम क्या रखा गया है? सही जवाब है वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट। वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट झारसुगुड़ा का नया नाम है। वीर सुरेंद्र साई एक मुजाहिद आज़ादी थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ मज़ाहिमत करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इन्हीं के नाम पर, यानी वीर सुरेंद्र साई के नाम पर ही ये झारसुगुड़ा का एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया है। सवाल नंबर 12,
मिज़ोरम में जारी इंडिया और जापान की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ का नाम क्या है? सही जवाब है धर्मा गार्डियन 2018। इंडिया और जापान के दरमियान ये पहली मुश्तरका फ़ौजी मशक़ है। ये कहाँ हुई? ये रियासत मिज़ोरम के जंगल वारफेयर स्कूल में हुई। जंगल वारफेयर स्कूल में ये धर्मा गार्डियन 2018 इंडिया और जापान के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी मशक़ हुई। सवाल नंबर 13, 15 नवंबर से शुरू होने वाले वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, मैरी कॉम। मैरी कॉम वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अच्छा, ये मुकाबला कहाँ हुआ, कहाँ मुनक़िद हुआ? वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप मुनक़िद हुई है दिल्ली में, और इस मुकाबले में मैरी कॉम ने गोल्ड मेडल भी जीता है। इस तरह वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा यानी 6 गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पहली बॉक्सर बन गई हैं। एक और सवाल बनता है यहाँ पर, मेरी कॉम का किस रियासत से ताल्लुक़ है? मेरी कॉम का ताल्लुक़ है मणिपुर से, यानी मेरी कॉम मणिपुर की रहने वाली हैं। सवाल नंबर 14, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की जानिब से तैयार करदा इंडिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इंडिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? ये नाम है शक्ति। सवाल नंबर 15, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसने जारी किया? ये सवाल पहले भी आ चुका है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ये जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। सवाल नंबर 16, 2019 में वर्ल्ड कॉरपोरेट गेम्स किस मुल्क में मुनाकिद होंगे? 2019 में वर्ल्ड कॉरपोरेट गेम्स ये मुनाकिद होंगे क़तर में। सवाल नंबर 17, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले इंडिया के 5वें खिलाड़ी कौन हैं? इंडिया के 5वें खिलाड़ी कौन हैं जो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? ये खिलाड़ी हैं राहुल द्रविड़। साबिक़ा इंडियन क्रिकेट कैप्टन राहुल द्रविड़ को क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इस तरह वो 5वें इंडियन खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में जगह हासिल कर पाए हैं। इससे पहले के 4 खिलाड़ी हैं, नंबर 1 बिशन सिंह बेदी, नंबर 2 सुनील गावस्कर, नंबर 3 कपिल देव, नंबर 4 अनिल कुंबले। और राहुल द्रविड़ के ताल्लुक़ से ये बात भी कि राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता है, यानी दीवार। सवाल नंबर 18, इस्माइल वर्चुअल टूर गाइड को टूरिज़्म के फ़रोग़ के लिए किस रियासत ने शुरू किया है? इस्माइल वर्चुअल टूर गाइड ये शुरू किया है केरला ने। सवाल नंबर 19, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018 कहाँ मुनक़िद होगा? मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018 ये मुनक़िद होगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप मुनक़िद होगा, जिसमें 16 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। सवाल नंबर 20, इंडिया और जापान के दरमियान जारी फ़ौजी मशक़ किस रियासत में मुनक़िद हुई? ये मशक़ मुनक़िद हुई है मिज़ोरम में। सवाल नंबर 21, आयुर्वेदा में एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेस डेवलपमेंट पर कौमी सेमिनार किस शहर में मुनक़िद हुआ? ये सेमिनार मुनक़िद हुआ है दिल्ली में। ये 2 दिन का सेमिनार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जानिब से अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में रखा गया। अच्छा, तो ये हमारे आयुष मिनिस्टर कौन हैं? हमारे आयुष मिनिस्टर हैं श्रीपद येस्सो नायक।
सवाल नंबर 22, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हवाई आलूदगी और सेहत के मौजू पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनक़िद हुई? ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है जिनीवा में। ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हवाई आलूदगी और सेहत के मौजू पर पहली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जो कि WHO के सदर मुकाम जिनेवा में 23 अक्टूबर 2018 को मुनक़िद हुई। सवाल नंबर 23, लिटिल इंडिया गेट किस शहर में तामीर किया गया है? लिटिल इंडिया गेट किस शहर में तामीर किया गया है? ये गेट तामीर किया गया है इंडोनेशिया के शहर मेडान में, MEDAN मेडान। लिटिल इंडिया गेट की तामीर इंडोनेशिया में अपनी नवीयत की अनोखी तामीर है जो कि मेदान शहर के कंपंग मद्रास या मद्रास विलेज के इलाके में इफ्तिताह किया गया है जो कि मेदान शहर की तरक्की में भारतीय शहरियों की खिदमत का एतराफ़ है। सवाल नंबर 24, वर्ल्ड सुनामी डे किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड सुनामी डे मनाया जाता है 5 नवंबर को। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे मनाया जाता है। सवाल नंबर 25, सिग्नेचर ब्रिज किस शहर में तामीर किया गया है? सिग्नेचर ब्रिज को तामीर किया गया है दिल्ली में। सिग्नेचर ब्रिज का इफ्तिताह दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने किया। ये ब्रिज किस दरिया पर बनाया गया? ये ब्रिज बनाया गया है दरिया यमुना पर। इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी दुगनी है जो कि सेल्फी लेने वालों के लिए एक नया मुकाम है। जब कभी आप दिल्ली घूमने जाएंगे अब की दफ़ा सिग्नेचर ब्रिज के पास भी सेल्फी लेंगे। सवाल नंबर 26, राजा राम मोहन राय अवार्ड किस जर्नलिस्ट को दिया गया? राजा राम मोहन राय अवार्ड ये दिया गया एन राम को। एन राम एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं जो कि द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। जर्नलिज़म में इनकी खिदमत के एतराफ़ के तौर पर ये बावक़ार राजा राम मोहन राय अवार्ड इन्हें दिया गया। ये अवार्ड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से नेशनल प्रेस डे के मौके पर दिया गया है। अगला सवाल, ईरान के लिए हिंदुस्तान के नए सफ़ीर कौन हैं? ये सफ़ीर बदलते रहते हैं, इसमें आप होशियार रहें और अपडेट रहें हर महीने के हिसाब से। ये नवंबर 2018 के करंट अफेयर्स हैं। इसमें ईरान के लिए हिंदुस्तान के नए सफ़ीर कौन हैं? ये सफ़ीर हैं गड्डम धर्मेंद्र। सवाल नंबर 28, किन फसलों के लिए मरकज़ी हुकूमत ने ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू किया है? ऑपरेशन ग्रीन्स। ये ऑपरेशन है आलू, टमाटर और प्याज के लिए। आलू, टमाटर और प्याज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने टमाटर, प्याज और आलू साल भर सारे मुल्क में फराहम रहने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स को शुरू किया है। सवाल नंबर 29, हाल ही में तामीर करदा एकना क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? एकना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? ये स्टेडियम है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस स्टेडियम का नाम भी तब्दील कर दिया है और इस स्टेडियम यानी एकना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम तब्दील करके भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रखा है, जिसमें पहला इंटरनेशनल मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 मैच खेला गया। अगला सवाल, IORA का सदर मुकाम कहाँ है? IORA का सदर मुकाम कहाँ है? ये है इब्न मॉरिशस।
अच्छा, IORA का फुल फॉर्म क्या है? यह है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जो कि एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है जिसमें बहरे हिंद यानी इंडियन ओशियन के साहिली ममालिक शामिल हैं, जिसमें अब तक 21 ममालिक शामिल हैं।